एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एल्डर शू को दिखाया जाता है जो कि लीचन पर अटैक करके उसे घुटने पर ला देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे सामने एक एल्डर खड़ी है जो कि तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहती है, तो तुम उसके सामने बेशर्मों की तरह खड़े हो, बल्कि तुम्हें एल्डर को अपना मास्टर मानकर उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन इतने में ही लेडी एल्डर कहती है कि तो ठीक है, अगर तुम आउटर डिसाइपल कॉम्पिटिशन को जीत गए तो मैं तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना लूंगी। और ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम लीचन को देखते हैं जो कि पिल पवेलियन में बैठा होता है और वो कहता है कि ये लोग तो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। इन लोगों ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं उसे अपना टीचर बनाना चाहता हूँ या नहीं, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे अपना डिसाइपल क्यों बना रही है, कहीं वो मुझसे बदला लेने के फिराक में तो नहीं है। और फिर लीचन कहता है कि अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं पिल रिफाइन पर ध्यान दूं। जिसके बाद लीचन फर्नेस के अंदर मेडिकल हर्ब्स को डालता है और उसे रिफाइन करने लगता है और ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पिल टावर की तरफ आ रही होती है। जिसके बाद हमें लीचन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी पिल रिफाइन कर रहा होता है और लीचन की पिल लगभग तैयार हो गई थी। जिसके बाद वहाँ पर एल्डर आता है और एल्डर ये देखकर हैरान होता है कि लीचन कितना जल्दी पिल रिफाइन में कितना कुछ सीख गया, यहाँ तक कि वो 2 लाइन सोल पिल को भी रिफाइन कर रहा है। सच में एल्डर शुआनर को एक टैलेंटेड डिसाइपल मिला है। जिसके बाद हम लीचन को देखते हैं जो कि 2 लाइन सोल पिल को रिफाइन कर लेता है और वो पिल पन्ने से बाहर आकर इधर उधर भागने लगती है, तो लीचन उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो लीचन के हाथ में नहीं आती है। लीचन का ध्यान उस पिल को पकड़ने में इतना ज्यादा होता है कि उसे ये भी नहीं पता होता है कि उसके सामने से कोई आ रहा है और उस पिल को पकड़ने के चक्कर में लीचन का हाथ उस लड़की के चेस्ट के सामने आकर रुकता है, जिस पर वो लड़की हैरान होती है और लीचन को घूर घूर कर देखने लगती है और लीचन के ऊपर अटैक कर देती है। तो लीचन उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की लीचन की बात सुनने के लिए राजी नहीं होती और उसके ऊपर अटैक करे जा रही होती है। तो लीचन उसे पीछे धकेल देता है और फिर से पिल को पकड़ने के लिए जाता है और इस बार लीचन पिल को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो लड़की के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। सच्चाई को जानकर उसे बुरा फील होता है तो वो लीचन को सॉरी कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर एल्डर शू आता है। तो एल्डर शू को देखकर यू उसे ग्रीट करती है और एल्डर शू यू से कहता है कि तुम तो बहुत ही जल्द ज़ैंगियांग स्टेज पर पहुंचने वाली हो। जिसके बाद एल्डर शू लीचन से कहता है कि तुम इस पिल को लेकर कहाँ पर घूम रहे हो, अगर तुमने इस पिल को बना लिया है तो इस पिल को खा लो। और लीचन के हाथ में इस पिल को देखकर यू बहुत ही ज्यादा हैरान होती है क्योंकि इस पिल की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और जब लीचन इस पिल को खा लेता है तो इसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। जिसके बाद लीचन पीछे जाकर कल्टीवेशन करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है और यहाँ पर चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है और उस एनर्जी को लीचन अपने सर के ऊपर कंडेंस करने लगता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी एक बॉल के शेप में आ जाती है और फिर लीचन उस एनर्जी बॉल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से लीचन का लेवल बढ़ जाता है और लीचन न्यांकी लेवल 8 से न्यांकी लेवल 9 पर आ जाता है और फिर लीचन अपने अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है, जिसके वजह से यू को वहाँ पर खड़े होने में तकलीफ हो रही होती है और वो कहती है कि इसका ऑरा तो रेनियांग स्टेज के बंदों जैसा लग रहा है, मगर इसने तो अभी न्यांकी लेवल 9 पर ब्रेक थ्रू किया था, तो इस लड़के का ऑरा रेनियांग स्टेज के बंदों जैसा क्यों लग रहा है। और वो एल्डर से पूछती है कि एल्डर ये बंदा है कौन। जिसके बाद हम लीचन को देखते हैं जिसकी कल्टीवेशन पूरी हो जाती है, तो वो यू के पास आता है और कहता है कि सीनियर क्या आप मेरे बारे में बात कर रही थी, मेरा नाम लीचन है और मैं एक इंटेंट डिसाइपल हूँ। ये सुनकर यू हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो कितने ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हारे जैसा टैलेंटेड पर्सन एक इंटेंट डिसाइपल नहीं हो सकता। मुझे लग रहा है कि तुम अपनी आइडेंटिटी मुझे बताना नहीं चाहते हो, इसलिए तुम झूठ कह रहे हो। लेकिन तभी एल्डर उन लोगों के पास आता है और कहता है कि कल से आउटर कंपटीशन शुरू होने वाला है और इस कंपटीशन में बहुत सारे अलग अलग क्लैन के डिसाइपल भी हिस्सा लेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें अपना बेस्ट दो और पूरे होंग्यू सेक्ट को ये बता दो कि वो लोग तुम्हारे बारे में रॉन्ग थे और उन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, इसलिए जाओ और जीत कर आओ। अगले सीन में हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का एक डिसाइपल को अपने पावर से तड़पा रहा होता है और उसे तड़पा तड़पा कर बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद हम 2 डिसाइपल को देखते हैं जो कि अपने साथी को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं और उस लड़के को जैसे ही पता चलता है कि उसके तरफ कोई आ रहा है तो वो लड़का मरे हुए डिसाइपल को फेंक देता है और दूसरे डिसाइपल पर अपनी ब्लडी एनर्जी का यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जलने लगती है और वो डर के मारे चिल्लाने लगता है, इधर उधर भागने लगता है और रैम की भीख मांगता है। लेकिन वो लड़का इसके बातों को नहीं सुनता और कहता है कि होंग्यू सेक्ट मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्द आ रहा हूँ। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।